स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। मतलब चार्ज करने के कौन कौन से मेथड हैं, जिसमें सबसे पहला आता है बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन किसी दो बॉडी को चार्ज करने का एग्जांपल हम लोग पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इसमें मैंने एक पेन को रगड़ा था और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को वो अट्रैक्ट करने लग गया था। यहाँ पर सामने मैंने एक रोड लिया है जिसको किसी एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे मैंने रब किया है, और रब करने से दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएंगे। कैसे चार्ज होते हैं उसको समझने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन थ्योरी को समझना होगा। जब रब करा जाता है या फ्रिक्शन दिया जाता है तो हीट जनरेट होती है, और उस हीट को एटम्स के इलेक्ट्रॉन रिसीव करके एक बॉडी से निकलकर दूसरी बॉडी पर आ जाते हैं, जिससे दोनों बॉडी चार्ज हो जाती है, एक बॉडी नेगेटिव और दूसरी बॉडी पॉजिटिव। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत देख चुके हैं। इसके आगे जो नेक्स्ट मेथड आता है चार्जिंग का, वो आपके आता है कंडक्शन। कंडक्शन से कोई बॉडी चार्ज कैसी होती है और ये कंडक्शन मेथड है क्या। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर में फ्री चार्जेस मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों के रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, जिनके कारण इसमें चार्जेस आसानी से मूव कर सकते हैं। और इसी प्रिंसिपल के कारण, या यूं कहें कि इसी रीजन के कारण, कंडक्टर को जो भी हम लोग चार्ज देते हैं वो सारे के सारे चार्ज म्यूचुअल रिपल्शन के कारण उसकी सरफेस पर आ जाते हैं। सामने मैंने एक पिक में आपको क्लियर दिखाया है कि कंडक्टर लिया है जिसके ऊपर जो भी चार्जेस दिए हुए थे वो सारे सारे सरफेस पर आ गए। अब कंडक्शन को समझने के लिए हम लोग एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कि सामने दिख रहा है आपको, और ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल न्यूट्रल है, मतलब इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इक्वल क्वांटिटी में है। अब दोनों, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है जो कंडक्टर है, और दूसरा आप लोगों के सामने एक न्यूट्रल बॉडी है। इनको एक वायर से कनेक्ट करते हैं। जब हम लोग वायर से कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी में से पॉजिटिव चार्ज इस वायर के थ्रू मूव करके आपके न्यूट्रल बॉडी की तरफ मूव करते हैं। ये तब तक चलती है प्रोसेस जब तक कि दोनों पर इक्वल क्वांटिटी के चार्जेस नहीं आ जाए। आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब कि ये प्रोसेस तब तक चलती है, उस चैप्टर में हमें पता लगेगा कि जब तक कि दोनों बॉडी पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम नहीं हो जाए। इस मेथड से, मतलब जिसमें हम लोग दो बॉडी को कांटेक्ट में लाकर चार्ज कर रहे हैं, को हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। कंडक्शन प्रोसेस में दोनों बॉडी पर चार्ज की क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड सेम आता है, और दोनों पर चार्जेस का नेचर भी सेम होता है। जब किसी एक इंसुलेटर को हम लोग कंडक्शन मेथड से चार्ज करना चाहते हैं तो चार्ज बॉडी को इंसुलेटर के कांटेक्ट में लाने पर जिस जगह कांटेक्ट में लाया गया है वो चार्ज वहीं जाके इकट्ठे होते हैं, क्योंकि इंसुलेटर में चार्जेस मूव नहीं कर सकते। इसके बाद में जो थर्ड मेथड आता है वो आता है इंडक्शन से किसी बॉडी को चार्ज करना। इंडक्शन में हम लोग एक सामने बॉडी ले रहे हैं जिसमें पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी ले रहे हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इस न्यूट्रल बॉडी के जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और जो इसके पॉजिटिव चार्ज हैं उनको ये रिपेल करेगी, जिसके कारण आपको क्लियर सामने दिख रहा है कि न्यूट्रल बॉडी के एक एंड पर नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन आ गए और दूसरे एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ चुके हैं। ये जो दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज आए हैं इनको हम लोग फ्री चार्जेस कहते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज जो पॉजिटिव बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी उसके पास आए हैं, इनको हम लोग बाउंड चार्जेस कहते हैं। फ्री चार्जेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर इनको कोई और मीडियम या कोई और पाथ मिल जाए आगे बढ़ने के लिए तो वहां जा सकते हैं। इस प्रोसेस में अभी तक ये न्यूट्रल बॉडी चार्ज नहीं हुई है। इस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने के लिए हम लोगों को या तो अर्थिंग करनी पड़ती है, या फिर ये जो दूसरा एंड है जहाँ ये आपको न्यूट्रल बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं वहां पर कोई एक कंडक्टर कांटेक्ट में लाना होता है। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक नीचे पिक में आपको दिखाया, मैंने वापस एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी ली, उसके पास में एक न्यूट्रल बॉडी ली, और इस न्यूट्रल बॉडी के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन के कारण एक एंड पर आ चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज दूसरे एंड पर आ चुके हैं। अब मैंने एक अर्थिंग करी। इसको अर्थिंग करने से क्या होगा, ये जितने भी आप लोगों के फ्री पॉजिटिव चार्ज हैं ये सारे के सारे आप लोगों के ग्राउंड हो जाएंगे। अब इसके ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह चुके हैं, इसका मतलब ये बॉडी अब आप लोगों के चार्ज हो चुकी है। इसके बाद में
हम लोग एक और मेथड है जिससे किसी एक मेटलिक सरफेस को चार्ज कर सकते हैं। जब एक्सरे किसी एक मेटलिक सरफेस पर गिरती हैं तो उस मेटलिक सरफेस के इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेकर बाहर आ जाते हैं, जिससे मेटलिक सरफेस या मेटल आप लोगों के पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अब जो कुछ बातें ध्यान रखने की है जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आप लोगों के कि रिपल्शन जो है वो आप लोगों के किसी बॉडी के पता लगाने का कि चार्ज है या नहीं है उसका कंफर्मेशन टेस्ट होता है। अट्रैक्शन से हम लोग किसी बॉडी के चार्ज होने या नहीं होने का पता नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अभी पिछले वीडियो में जो मैंने एग्जाम्पल लिया था पेन और कागज के छोटे टुकड़ों का, वहाँ कागज के टुकड़े न्यूट्रल नहीं थे फिर भी अट्रैक्ट हो रहे थे। अब ये जो प्रोसेस है यहाँ पर ही अट्रैक्शन की वो इंडक्शन के कारण होती है, जो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब दो चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं, मान लो किसी एक बॉडी पर चार्ज है Q और दूसरी बॉडी है न्यूट्रल, जब दोनों को कांटेक्ट में लाके सेपरेट करेंगे तो दोनों पर जो चार्जेस की वैल्यू हो जाएगी वो इक्वल हो जाएगी, मतलब दोनों पर चार्ज की वैल्यू अब Q/2 हो चुकी है। तीसरा पॉइंट जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो आप लोगों के है कि जो भी टोटल चार्ज किसी कंडक्टर को हम लोग देते हैं वो सारे के सारे उसके म्यूचुअल रिपल्शन के कारण सरफेस पे आ जाते हैं और अंदर चार्ज जीरो होता है, जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। फोर्थ पॉइंट आप लोगों को जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है इसमें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वही बात है कि जब हम लोग किसी एक इंसुलेटर को किसी एक चार्ज बॉडी से कांटेक्ट मिलाते हैं तो इंसुलेटर में चार्ज जिस जगह कांटेक्ट मिलाया वही रहते हैं। पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोशील्डिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रोशील्डिंग क्या होती है? जब किसी कंडक्टर को हम लोग चार्ज देते हैं तो उसकी सरफेस पर आ जाते हैं और उस कंडक्टर के इनसाइड चार्जेस जीरो होते हैं। मतलब इस कंडक्टर के अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रखा जाए जो कि इसके कांटेक्ट में नहीं है तो उस ऑब्जेक्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लो कोई कार है, उस कार के अंदर हम बैठे हैं, अगर कार को पूरी तरह से बंद रखा जाए, उसके गेट विंडो पूरी तरह से बंद रखे जाएं और कार ऊपर से चार्ज है, मान लो कि इलेक्ट्रिक लाइट उसके ऊपर गिर चुकी है, जो बिजली चमकती है बिजली उसके ऊपर गिर चुकी है, तो हम लोगों पर जो कि हम लोग कार के अंदर बैठे हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये एक तरह से इलेक्ट्रोशील्डिंग के कारण हम लोग बच जाते हैं। ये इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। इसके बाद में जब फ्रिक्शन में हम लोग देखते हैं कि बॉडी चार्ज होती है तो बॉडी चार्ज बिना इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की नहीं हो सकती और इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी न किसी एक मैटर और मास के साथ ही ट्रांसफर होते हैं। जैसे हम लोग किसी एक बोर्ड के ऊपर जब मार्कर को चलाते हैं तो मार्कर से इंक निकल के बोर्ड पे आ जाती है, तो जो बोर्ड है वो आपके नेगेटिवली चार्ज हो चुका है क्योंकि इंक के साथ में इलेक्ट्रॉन बोर्ड पर ट्रांसफर हो चुके हैं और आप लोगों के जो मार्कर है वो आपके पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि मान लो एक बॉडी है ए और उस पर जो चार्जेस है वो 12 कूलम और दूसरी बॉडी है आपके बी, उस पर चार्जेस है -6 कूलम। अगर इन दोनों को कांटेक्ट में ला दें तो फिर सेपरेट करने पर इनके ऊपर चार्जेस की वैल्यू कितनी होगी वो आपको फाइंड करनी है। मैं इसका आंसर नेक्स्ट जो अपना लेक्चर या वीडियो आएगा मैं उसमें आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा कि क्या होगा और किस तरह से आगे इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोगों को फर्दर पढ़ने होंगे, वो भी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है कि मान लो कोई एक बॉडी है जिसका मास इंक्रीज हो चुका है और उस मास की वैल्यू जो इंक्रीज हुआ है वो है 45.5 इंटू 10⁻³ kg। अब आप लोगों को कैलकुलेट करना है कि इस बॉडी पर कौन से नेचर का चार्ज आया है, दूसरा इस बॉडी पर चार्ज की वैल्यू कितनी है। ये आप लोगों को दो क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके आंसर्स डिटेल में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इनसे रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं और न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ओके, थैंक्स।